हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्री जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी और पॉलिटी में संविधान सभा। तो आज हम संविधान सभा टॉपिक से 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंतिम तक जरूर वॉच कीजिएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जितने भी कमिंग्स एग्जाम है उस एग्जाम में पूछने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए अगेंस एक बार फिर से आपसे बोल रहे हैं कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है आज आपके लिए कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैबिनेट मिशन। उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946। उसके बाद नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार कई एग्जामों में पूछा है और आने वाले एग्जाम में पूछने की संभावना है, इसलिए ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए। पूछा है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए यहाँ पूछा अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन इसी क्वेश्चन को दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो पूछा जाएगा आपसे ये वाला क्वेश्चन कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जब आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो उसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो उसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ आपसे पूछा है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि संविधान सभा के उप अध्यक्ष कौन थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि HC मुखर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि संविधान सभा के प्रमुख ड्राफ्टी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर आपसे ड्राफ्टी कमेटी के अध्यक्ष पूछा है कि कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। शुरू में कुल कितने सदस्य थे, ये आपसे पूछा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 389 सदस्य थे संविधान सभा में शुरू में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी। देखिए स्वतंत्रता के बाद पूछा कि सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो स्वतंत्रता के बाद सदस्यों की संख्या रह गई थी 299, यानी कि आंसर ए सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन पूछ लेता है और संविधान सभा का पहला अधिवेशन जरूर पूछता है। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत VVI क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 जनवरी 1950। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा ने संविधान को कब स्वीकार किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर 1949। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि भारत का संविधान प्रभावी कब हुआ था, यानी कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जनवरी 1950। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि और भी इस चैनल के ऊपर सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड और सभी एग्जाम से संबंधित इसी तरह से डेली वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करा जाता है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस
जितना भी हम क्वेश्चन कराते हैं वो सारे क्वेश्चन क्या अपने आप में VVI क्वेश्चन होता है, यानी कि आपको क्वेश्चन यहाँ से हर हाल में आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। हमारे इस यूट्यूब चैनल से जितने भी हम वीडियो कराते हैं उस वीडियो से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो। क्योंकि जो भी हम इस वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं वे सारे के सारे प्रीवियस ईयर को हम लेकर ही कराते हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल के माध्यम से अपना प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 महिला थे संविधान सभा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संविधान के जो प्रीलेम्बर्स होते हैं यानी कि प्रस्तावना जो होता है सबसे अधिक चर्चा कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा के जो प्रस्तावना पर सबसे अधिक चर्चा हुआ था संविधान सभा में ही हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में से पूछा है कि संविधान सभा में सबसे युवा सदस्य कौन थे। सबसे युवा सदस्य के बारे में पूछा है कि संविधान सभा के सबसे युवा सदस्य कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरे कृष्ण मेहता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में से पूछा है कि भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज को तैयार किसने किया था, भारतीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंगली बेकिया ने तैयार किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा कि संविधान सभा की कुल अवधि कितनी दिन चला था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है कि संविधान सभा में कितने अवधि हुए थे, यानी कुल कितने अधिवेशन हुआ था संविधान सभा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 11 अधिवेशन हुआ था टोटल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है कि संविधान सभा ने कुल कितने अनुच्छेद बनाए। संविधान सभा में टोटल अनुच्छेद बनाया गया था 395, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 395 अनुच्छेद बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है कि संविधान सभा ने कितनी अनुसूचियां बनाई थी। तो संविधान सभा ने शुरू में 8 अनुसूची बनाई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए फिलहाल में अभी 12 अनुसूची है, लेकिन जब संविधान शुरू में बना था तो उस समय संविधान में कुल 8 ही अनुसूची था, लेकिन प्रेजेंट में अभी 12 अनुसूची है। ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा है कि संविधान सभा में किस विधि का उपयोग मतदान के लिए हुआ था। तो संविधान सभा में मतदान करने के लिए वॉइस वोट का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि संविधान सभा का नेतृत्व किस राजनीतिक दल ने किया था। तो संविधान सभा का जो नेतृत्व किया था वो किस राजनीतिक दल ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में से पूछा है कि ड्राफ्ट संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 में से पूछा है कि संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा है, बार बार पूछा है और इसको रिपीटेड होने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर पूछा है कि कानूनी सलाहकार कौन थे संविधान सभा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BN राव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है कि संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नेताओं का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा है कि संविधान सभा गठन किस योजना के तहत हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि भारतीय संविधान सभा गठन किस योजना के तहत हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है कि संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व किसके द्वारा चुना गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधान सभाएं के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा है कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने में कितना समय लगा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 साल 11 माह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा है कि संविधान सभा ने किस भाषा को प्रारूप तैयार करने की कार्यभाषा बनाया था।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को प्रयोग तैयार करने में उपयोग किया गया था। दोस्तों आज हमने पॉलिटी से यही 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल साबित है। तो आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम अगले वीडियो मिलते हैं, और अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के ऊपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए